जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आज है 20 सितंबर 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सभी प्रश्नों को वन बाय वन करके। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके लेखक है रवि के मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रवि के मिश्रा। देखिए यह किताब भारत में जनसांख्यिकी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और डेलिमिटेशन पर उत्तर दक्षिण असमानता का सरल डेटा आधारित विश्लेषण पेश करती है। डेलिमिटेशन का मतलब है जनगणना के आधार पर लोकसभा विधानसभा सीटों की सीमाएं और संख्या तय या सुधारना। 2026 के बाद इसकी प्रक्रिया जो है अपेक्षित है। लेखक का सुझाव है कि सीटों को सिर्फ बांटा न जाए, बल्कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई जाए ताकि कोई राज्य सीट न खोए, जैसे कि 728 से 791 तक बढ़ोतरी का विचार है। यह पुस्तक वेस्टलैंड नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित है और लेखक पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। अतीत में डेलिमिटेशन जो है 1971 के बाद 25 साल के लिए रोका गया और 2001 में फिर 25 साल के लिए। अब यह पहली जनगणना 2026 के बाद ही संभव है। राष्ट्रीय तुलना में उत्तर भारत की औसत लोकसभा सीट पर जनसंख्या दक्षिण से काफ़ी अधिक बताई गई, जिससे प्रतिनिधित्व में असंतुलन दिखता है। पुस्तक का लोकार्पण नई दिल्ली के आईआईसी में हुआ और कार्यक्रम में लॉर्ड मेघनाथ देसाई, स्वप्न दासगुप्ता, नीरजा चौधरी और सी राजकुमार जैसे वक्ता शामिल थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि किसने की। हाल ही में यानी कि सितंबर 2025 में कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि किसने की, तो इसको आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सियोल में जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, जिनका नाम है वी सुंग लाक, इन्होंने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण हमारा अंतिम और अपरिवर्तनीय लक्ष्य है, भले ही उत्तर कोरिया सहमत न हो। यह पुष्टि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की साझा स्थिति के रूप में की गई, यानी कि दोनों सरकारें इससे संयुक्त लक्ष्य मानती है। रोड मैप जो है 3 चरणों का है। पहले कार्यक्रम फ्रीज, फिर रिडक्शन और अंत में डिसमेंटलमेंट यानी पूरी तरह समाप्त करना। अतीत में भी कई बयानों और वार्ताओं में परमाणु मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप का लक्ष्य दोहराया गया है, जो अब भी नीति का आधार है। पहले मिसाइल परमाणु गतिविधियां रोकना, प्रतिबंधों के पालन को मजबूत करना और संवाद बहाल कर विश्वास बढ़ाना जरूरी बताया गया। चीन ने भी 2024 की त्रिपक्षीय कूटनीति में न्यूक्लियर फ्री प्रायद्वीप के प्रति समर्थन दोहराया था, जिससे व्यापक क्षेत्रीय सहमति का संकेत मिलता है। वर्तमान चुनौती क्या है, तो रूस उत्तर कोरिया की गहरी सैन्य नज़दीकी और प्योंगयांग के रुख के बावजूद सियोल वाशिंगटन लक्ष्य पर जो है अडिग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में प्रथम स्थान किस देश का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जो है, इसमें प्रथम स्थान जो है किस देश का है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का। किसका? स्विट्जरलैंड। देखिए GII जो है एक वार्षिक रैंकिंग है जिसे WIPO जारी करता है, जो लगभग 139 अर्थव्यवस्थाओं का नवाचार प्रदर्शन आंकती है। सूचकांक जो है R&D खर्च, वेंचर कैपिटल सौदे और पेटेंट IP फाइलिंग्स जैसे 80 से अधिक संकेतकों के आधार पर स्कोर देता है। 2025 में शीर्ष 5 है, एक स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। स्विट्जरलैंड 2011 से लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है, लगातार 15वां वर्ष शीर्ष पर है। भारत 2025 में 38वें स्थान पर है और लोअर मिडिल इनकम समूह जो है सेंट्रल साउथ एशिया क्षेत्र में नंबर 1 है।
अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो चीन पहली बार टॉप 10 में पहुंचा है, जबकि जर्मनी टॉप 10 से बाहर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार नवाचार निवेश की वृद्धि धीमी हुई है, जिससे कि वैश्विक इनोवेशन परिदृश्य पर दबाव दिखता है। आज का अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो है कौन बनी है, तो इसको जो है आपको याद रखना होगा, मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। ये मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा जो है, इन्होंने बिहार से पहली बार महिला फीडे मास्टर का खिताब हासिल किया, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह उपाधि विश्व शतरंज संघ फीडे द्वारा दी जाती है, जो खिलाड़ी के मान्य टूर्नामेंट प्रदर्शन और रेटिंग पर आधारित होती है। WFM के लिए सामान्यतः 2100 से अधिक रेटिंग समकक्ष नॉर्म्स प्रदर्शन की आवश्यकता मानी जाती है, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में पूरा किया। ऑल इंडिया रेडियो ने खबर साझा की और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के DG रविंद्रन शंकरन ने आधिकारिक बधाई दी, जिससे उपलब्धि की पुष्टि को और मजबूत किया। रुझान के हिसाब से यह बिहार की पहली महिला WFM उपाधि है, यानी पहले कोई महिला खिलाड़ी यह खिताब राज्य से नहीं लाई थी। तुलना के लिहाज से WFM, WIM, WGM नीचे की उपाधि है, वहीं सामान्य FM के लिए 2300 से अधिक रेटिंग की जरूरत होती है, जो अलग श्रेणी है। संघ पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आगे चलकर यह WIM या WGM जैसे उच्च खिताबी की ओर बढ़ेंगी। उनकी तैयारी इस दिशा में जारी है। नेक्स्ट, तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण जो है किस देश ने किया? तो इसको याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, चीन ने। तियानलोंग 3 जो है चीन की निजी कंपनी स्पेस पायनियर का बड़ा रीयूजेबल रॉकेट है, जिसका उद्देश्य कम लागत और बार बार उड़ान की क्षमता पाना है। हालिया सफल परीक्षण में रॉकेट के पहले चरण का फुल स्केल परीक्षण शानडोंग के अपतटीय प्लेटफॉर्म से किया गया, जो तकनीकी प्रगति का अहम चरण है। रीयूजेबल का मतलब है रॉकेट के हिस्सों को वापस लाकर फिर से इस्तेमाल करना, जिससे लॉन्च लागत और समय दोनों घटते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह उपलब्धि चीन के उभरते वाणिज्यिक स्पेस सेक्टर की प्रतिस्पर्धा और क्षमता को दिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में अमेरिका की स्पेस एक्स ने भी रीयूजेबल हेवी लिफ्ट रॉकेट परीक्षणों से वैश्विक स्तर पर तेज प्रगति दिखाई है, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हुई है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।